क्लास तो बाबर में थी, तो अब ये पिच पे सुपर एग्रेसिव किस्म का माइंडसेट नजर आएगा बाबर आजम का। दिस विल बी समथिंग टू वॉच। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से पहले एक भी वार्म अप गेम नहीं खेल रहा। वार्म अप गेम्स ना मिलने की जगह जो मिल रहा है वो बहुत सॉलिड है। लग ऐसे रहा है कि हारिस रऊफ विल बी अ चेंज्ड मैन, कि जो अभी करंट टीम है वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी फॉर द वर्ल्ड कप। स्पेकुलेशंस में ये है कि जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे उनमें एक होंगे। तो इट्स इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज, और उसके फौरन बाद ही आ रहा है वर्ल्ड कप। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशन जो है वो छिड़ गई है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से पहले एक भी वार्म अप गेम नहीं खेल रहा, और साथ इंग्लैंड को भी अगर देखें तो वो भी वर्ल्ड कप से पहले एक भी वार्म अप गेम नहीं खेल रहा। बेसिकली वार्म अप गेम जो है वो 27 में से शुरू हो रही हैं और वो उन्हीं लोकेशंस पे होंगी ऑब्वियसली जहां पर वर्ल्ड कप होना है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहा होगा, तो दोनों के दोनों जो सिनेरियोज हैं वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप। अब अगर हेड टू हेड इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो देखा जाए तो पाकिस्तान जिस टीम के साथ खेल रहा है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो कि आज के दौर में T20 फॉर्मेट में पाए जाते हैं, विच इज इंग्लैंड ऑब्वियसली। और इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो खेल रही होगी। बहुत बात ये भी हुई कि इंडिया से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो IPL छोड़ के पाकिस्तान सीरीज खेलने आ रहे हैं, जैसे जॉस बटलर हो गए, सैम करन हो गए, फिल सॉल्ट हो गए। ये सब लोग जो होंगे ये भरपूर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होंगे। ऑब्वियसली ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। मसला सिर्फ ये है कि जो कंडीशंस हैं वो वर्ल्ड कप वाली नहीं होंगी, which are the weather conditions, the pitches, the grounds and all that. Whereas on the other hand, वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारी टीमें जो हैं वो उस टाइम पर वहाँ पर होंगी, उनकी कंडीशंस को देख रही होंगी। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल 1 जून को मेरा ख्याल है वहाँ पे पहुँचेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान के पास जो एज है वो सिर्फ ये होगा कि वो टॉप टीम के अगेंस्ट एक सीरीज पूरी की पूरी खेल के आ रहा होगा, और दूसरी तरफ बाकी तमाम टीम्स जो है वो वहाँ पे वार्म अप गेम्स कर रही होंगी। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं वार्म अप गेम्स में, तो वार्म अप गेम्स में जो बड़ी टीम्स हैं, देखते हैं कि वो किन टीम्स के अगेंस्ट वार्म अप कर रही होंगी। सो हियर वी गो। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो 28 मई को ऑस्ट्रेलिया नमीबिया के खिलाफ वार्म अप गेम कर रहा होगा। देन वी हैव साउथ अफ्रीका इंट्रा स्क्वाड, विच मीन्स के भाई जो आपस में ही वो लोग वार्म अप करेंगे 29 मई को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही एक एक्साइटिंग टीम है अफगानिस्तान। पुरानी तो नहीं है बहुत, लेकिन हमारे लिए अब एक्साइटिंग ही है। वो ओमान के खिलाफ वार्म अप कर रहा होगा। और उसके बाद आ जाते हैं इंडिया। तो इंडिया जो है वो 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप कर रहा होगा। तो अगर आप देखें तो इनकी जो प्रिपरेशन है, जिन टीम्स के अगेंस्ट ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, वो इतनी कंपेटिटिव टीम्स हैं ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी टीम्स को जो वहाँ पे एक फ़ायदा हो जाएगा वो कंडीशंस को समझने का हो जाएगा, पिचेस को समझने का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वहां पहुंचेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, तो उसमें भी कंडीशंस जो हैं आप उनको समझ लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेरा यही ख्याल है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है दैट विल टर्न आउट टू बी मोर फ्रूटफुल, क्योंकि आप एक प्रॉपर टीम के अगेंस्ट खेल रहे होगे। सो द होल सिचुएशन हैज अ 50-50 चांस। दोनों मामलात में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी नई कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है। अगर हम उन नई कंडीशंस की बात कर लें तो पाकिस्तान ने उन कंडीशंस में लास्ट टाइम 2021 में खेला था, जिसमें उन्होंने 4 T20s खेलने थे, उनमें से 3 जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं सके थे। सिर्फ एक मैच मुकम्मल हुआ था और वो पाकिस्तान जीता था। उसके अलावा 2 टेस्ट मैचेस खेले थे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में, और उन दोनों में से एक वेस्ट इंडीज़ जीता था और एक पाकिस्तान जीता था। तो दिस इज़ द ओनली एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप वेन्यू का है, विच इज़ फ्रॉम 2021। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा नहीं ख्याल कि वार्म अप गेम्स ना मिलना जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वार्म अप गेम्स ना मिलने की जगह जो मिल रहा है वो बहुत सॉलिड है। अप नेक्स्ट इज गैरी कर्स्टन्स कमेंट्स ऑन पाकिस्तान टीम। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की, और सबसे बेहतरीन बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा, भाईजान सीधी सी बात है, जो क्लियर है वो ये है कि बाबर आजम के ऊपर बहुत लोड है और मैंने उनका माइंडसेट इजी करना है। सो इन शॉर्ट उनका इशारा इस तरफ था कि बाबर आजम जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं पूरी टीम की, और पूरी टीम के ड्राइवर बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गेम में कुछ घुटन है, और वो जो घुटन है ना उसको उन्होंने ख़त्म करना, ये उनका मेन कोर मिशन है जो हम देखेंगे भी। और अगर हमने अभी आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम की इनिंग्स देखी हो तो उसमें वो कहीं ना कहीं झलक नज़र आ रही थी कि वो इजी माइंड के साथ जो है वो खेलते नज़र आए। और अगर आपको याद हो तो जिस टाइम पे बाबर आजम कैप्टन नहीं थे उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंसेज में एकदम बूस्टर आया था। तो अगर अब दोबारा से कैप्टन भी वो हैं और गैरी कर्स्टन जैसा कोच भी उनको मिल गया है जो इस चीज़ को समझता है कि उनको
फ्री करना है इन सारे मामलात से, ताकि वो अपनी गेम पे फोकस करें और फ्रीडम ऑफ माइंडसेट के साथ वो अपनी गेम खेलें। तो क्लास तो बाबर में थी, तो अब ये पिच पे सुपर एग्रेसिव किस्म का माइंडसेट नजर आएगा बाबर आजम का। दिस विल बी समथिंग टू वॉच। इसके साथ ही पाकिस्तान फैंस के लिए एक जबरदस्त किस्म की गुड न्यूज है, वो ये है कि हारिस रऊफ की कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर हुई हैं डिजिटल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो बड़ी जान लगाते हुए बॉलिंग कर रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि हारिस रऊफ विल बी अ चेंज्ड मैन, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वो कहीं ना कहीं हारिस रऊफ को सपोर्ट करेंगी। तो वो जो एक्सप्रेस पेस हम मिस कर रहे थे जब से हारिस रऊफ गया था, वो एक्सप्रेस पेस जो है हमें देखने में मिलेगी। बात ये भी बहुत हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी क्योंकि हारिस रऊफ आखिरी जितने मैचेस खेले उसमें बहुत एक्सपेंसिव होने लग गए थे। तो भाईजान जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि जिन पिचेस के ऊपर वो एक्सपेंसिव हो रहे थे उन पे वो एक्सपेंसिव हो सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो वही पिचेस हैं जिन पे मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को भी छक्के पड़ रहे हैं और जिसमें बुमराह जैसे प्लेयर को भी छक्के पड़ रहे हैं। तो हो जाता है, ये हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हारिस रऊफ की एक्सप्रेस पेस आपको मिडिल ओवर्स में जब मिलती है फॉर पाकिस्तान, वो भी T20 फॉर्मेट में, तो वो इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। तो एक बड़ी मजे की डायमेंशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बार फिर से मिलने वाली है। आई एम वेरी होपफुल विद हारिस रऊफ। वर्ल्ड कप स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है, बातों में ये आ रहा है कि जो अभी करंट टीम है जो आयरलैंड और इंग्लैंड गई है वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी फॉर द वर्ल्ड कप। चेंजेस एज सच कोई सजेस्ट नहीं हो रहे। बातें ये भी हो रही हैं कि पाकिस्तान ने टीम जो है वो सबमिट कर दी हुई है, सिर्फ जो अनाउंसमेंट है वो 24 या 25 मई को होगी, क्योंकि वो डेडलाइन डेट है फ्रॉम ICC टीम सबमिट करने के लिए। स्पेकुलेशंस में ये है कि जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे उनमें एक होंगे हसन अली, उसके अलावा दूसरे होंगे सलमान अली आगा और तीसरे होंगे इरफान खान नियाजी। इसमें मैं बस यही कहूँगा कि सलमान अली आगा को अगर चांसेस मिल जाते आयरलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या आपकी जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है इसमें, तो कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि सलमान अली आगा जो हैं वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते नज़र आए हमें PSL में। उनके ज़रिए हमें बॉलिंग के अंदर भी डेप्थ मिल जाती है और बैटिंग में भी जब उनको ऊपर खिलाया जाता है तो वो अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं और बैट्समैन तो वो हैं ही। इसलिए मेरा ख्याल तो ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ उनको एक बार खिला के फिर ही डिसाइड करें कि ट्रैवलिंग रिजर्व जो हैं वो कौन होने चाहिए। जहाँ तक बात है हसन अली की, तो वेरी फ्रैंकली हसन अली अगर नहीं तो फिर कौन, क्योंकि पाकिस्तान क्लियरली जो है वो इस बार एक्सपीरियंस के साथ जाना चाह रहा है, जिसमें ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर को भी वो वापस लेकर आए हैं। हसन अली के साथ ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड बॉलिंग की डायमेंशन हसन अली में नज़र आती है। आयरलैंड के खिलाफ तो खैर बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन हसन अली जो हैं वो आपकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी वो बेहतर थे। तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी कुछ मैचेस उनके इम्पैक्टफुल थे। तो कहने को वसीम जूनियर भी जा सकते थे। उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन में मोहम्मद अली, अगर आप फ्रेश लेग्स के साथ जाना चाहते तो मोहम्मद अली की भी ऑप्शन थी। लेकिन वही बात आ जाती है जैसे बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं अकेला डिसाइड नहीं कर रहा, पूरा पैनल है, सब में एक डिस्कशन होती है, उस डिस्कशन के एंड पे एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को फॉलो किया जाता है। तो ठीक है, वी कांट डू मच। जहाँ तक बात थी कि शायद मोहम्मद हारिस का चांस बने या साहिबजादा फरहान का चांस बने, तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीम जो है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हुई है, सिर्फ अनाउंस होनी है 24-25 मई को। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। आई एम होपिंग फॉर अ विन ऑब्वियसली। क्या बात हो जाए अगर 3-1 हम ये सीरीज जीत जाएं, लेकिन वर्स्ट रिजल्ट शुड बी 2-2, नथिंग लेसर वुड बी सेटिस्फैक्टरी। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।